Hi Rido, I hope you will be fine over there. आज मैं पटना हाई कोर्ट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इंग्लिश से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स ले रहा हूँ। इस YouTube को आप लगातार देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि पटना हाई कोर्ट जो इंग्लिश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पूछे जाएंगे आपको कतई कोई परेशानी नहीं होगी और इन्हीं सवालों में से ही आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ये मेरी आत्मा कहती है। तो हमेशा रीडर जरूर मेरे YouTube को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डिजाइन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश पे आधारित और आपका कमेंट्स भी होगा, कमेंट्स के आधार पे वीडियो बनाया जाएगा। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से भी और जो पूछा जाता है उस पैटर्न पे मैं सवाल बनाता रहूंगा। चलते हैं इसी क्रम में, जानते हैं डायरेक्शन। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। 4 चॉइस दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में, जो अप्रोप्रिएट है उसको बनानी है। फर्स्ट देखिए, बी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमें अपने माँ बाप और शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए। ये फर्ज को दिखाता है। फर्ज के लिए हमेशा शड का प्रयोग होता है या शुड भी कहते हैं, शुड का प्रयोग होता है और आउटर का प्रयोग होता है। ये तो आपका आंसर हो गया आउटर। ये हमारा फर्ज है, चाहे टीचर का रिस्पेक्ट करिए ना करिए, माँ बाप की इज्जत करिए ना करिए, ये हमारा मॉरल एजुकेशन कहती है। तो आप सवाल देखते हैं, ऑप्शन ए मे हैव, इसका सेंटेंस क्या होगा? यू मे हैव गॉन टू पटना। आप पटना गए होंगे। यू माइट हैव गॉन टू पटना, आप पटना गए होंगे। विल तो नॉर्मल स्टेटमेंट, आई शैल गो टू पटना। इसमें है शल, वी शल टॉक टू यू टुमारो, नॉट नाउ। तो आपने देखा 3 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। तो चलते हैं सेकंड पे, कहता है वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जामिनेशन रिजल्ट। हम लोग अपनी एग्जामिनेशन के परिणाम से काफी उदास हैं, निराश हैं। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन लेगा। डिसअपॉइंटेड के बाद विथ ही लगता है, डिसअपॉइंटेड विथ। इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है। कुछ प्रपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, उसमें अनुमान आप लगा नहीं सकते, गेस नहीं लगा सकते। तो डिसअपॉइंट के बाद विथ लगेगा, ना अबाउट लगेगा, ना फ्रॉम लगेगा, ना इन लगेगा द प्रपोजिशन विथ लगेगा। अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सिट डाउन, हम लोग बैठ जाएं। डैश 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 द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। हम लोग वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए हम लोग बैठ जाएं। तो होता है लेट्स सिट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्री, होता है इन द शेड ऑफ द ट्री। अंडर भी नहीं होता है, गलत है। और आपको अंडर भी गलत है, ऑन भी गलत है, इंटर भी गलत है। तो राइट ऑप्शन आपको हो गया बी। फोर्थ में देखिए, मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स। मदर जो है 20 बिस्किट तैयार की और राम एट ऑल ऑफ देम, राम सभी बिस्किट खा गया। देयरफॉर मदर कॉल हिम, इसलिए माँ उसको कहती है क्या है? पेटू है। 20 बिस्किट पूरी तरह से खा लिया, दूसरे के लिए छोड़ा नहीं। तो पेटू का इंग्लिश होता है ग्लटन, उसे होता है ग्लटन। नीडी मतलब जरूरत, करेक्ट। डाइजेस्टर मतलब जो डाइजेस्टर, खाना पचाने के लिए जो खाते हैं वो डाइजेस्टर है। गोडा का अर्थ आप शायद जानते ही होंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया ग्लूटन, मतलब पेटू। अब चलते फिफ्थ पे, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन। आप भाग्यशाली हैं कि आपका पुत्र तेज है और वफादार भी है। तो फॉर्चुनेट के बाद फिक्स प्रपोजिशन होता है, वो ट ही लगता है। तो आंसर हो गया ट। ए ऑप्शन होगा, यू आर फॉर्चुनेट ट हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन। आप भाग्यशाली हैं कि आपकी संतान क्या है? तेज है और वफादार भी है, आपको मानता भी है। फिफ्थ कंप्लीट होता है। अब चलते सिक्स्थ पे, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन मतलब विरोध के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ क्या है? फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ के बदले में, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, विरोध के बावजूद भी आई शैल स्टिक डैश माय प्रिंसिपल। ऑपोजिशन के बावजूद भी मैं अपने सिद्धांत पर अडिग रहूंगा। तो स्टिक के बाद हमेशा प्रपोजिशन ट लगता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं। तो आंसर होगा ट आपका, और ट आई शैल स्टिक टू माय प्रिंसिपल, ऑप्शन सी सही है। ये वीडियो पसंद आए आपको तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि किस प्रकार का वीडियो और बना सकता हूं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।